नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अपने मोगेम्बो महाराज हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में आपके सामने आए हैं। और ये बार-बार मुझसे एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि अभी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किस मंत्री के खिलाफ जो है बीजेपी कंप्लेन फाइल करने जा रही है। उन मंत्री का अरविंद केजरीवाल जी से क्या लेना-देना है? क्या अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भी कंप्लेन दायर की जा रही है? और यदि आपको ये सारी जानकारी पता है, तो भी आपको इस वीडियो में मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, बिल्कुल सरल शब्दों में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप जाइए और चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, क्योंकि यदि आपको मनी लॉन्ड्रिंग समझ आ गई तो आज की न्यूज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, जैसा कि आपको कहा जाता है, एक कहावत भी है कि 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अब 2 नंबर का पैसे आते कहाँ से हैं? तो आपको मालूम है, इल्लीगल तरीके से जो मनी ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग बेच के, टेररिस्ट एक्टिविटी के माध्यम से और अदर सीरियस क्राइम्स के माध्यम से जो पैसे आते हैं, उन्हें इल्लीगल मनी या इलिसिट मनी कहा जाता है। अब देखिए, 2 नंबर का पैसा आ गया, अब आपको उसको क्या करना है? यूज़ करना है और 1 नंबर के तौर पे यूज़ करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बदलना पड़ेगा। और देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग क्या करता है, जो आपके 2 नंबर का पैसा है, वो जिस भी सोर्स से आया है, इल्लीगल सोर्स से आया है, उसको छुपा लेता है। और ऐसा लगता है मनी लॉन्ड्रिंग के बाद कि जो आपका पैसे हैं वो लेजिटिमेट, मतलब सही जगह से आए, 1 नंबर के कामों से आए हैं। और इसके माध्यम से क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपने ब्लैक मनी को छुपा लेते हैं और फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इस तरीके से अपने पूरे पैसे को संभाल के रखते हैं, उसको 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बदल लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से, और फिर उनका उपयोग गलत कामों के लिए और जिन भी कामों के लिए करते हैं। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग शब्द कहाँ से प्रचलित हुआ? तो देखिए, अमेरिका में माफिया ग्रुप हुआ करते थे, वहां से ये शब्द निकल कर आया है। वो लोग बहुत ज्यादा क्या करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, गैम्बलिंग करते थे और इलीगल तरीके से पैसे कमाते थे, और फिर उसको क्या करते थे, 1 नंबर में बदल लेते थे 2 नंबर के पैसे को। तो पता भी नहीं चल पाता था पैसे कहां से आए, और ऐसा लगता था लेजिटिमेट जगह से आए। और इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कहा। और मनी लॉन्ड्रिंग को भारत में जाना जाता है हवाला ट्रांजैक्शन के नाम से। तो चलिए अब देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है। देखिए, और यहाँ देखिए, आईएमएफ आप जानते होंगे, वर्ल्ड में जो है इकोनॉमी के लिए प्रिडिक्शन करने वाली और वित्त में काम करने वाली बहुत बड़ी संस्था है विश्व की। और उसने बताया है, जो टोटल विश्व में मान लीजिए यदि 100 रुपए का जीडीपी हो रही है या 100 रुपए का कारोबार हो रहा है, तो उसमें से 2 से 5 रुपए जो होते हैं वो किसके अंतर्गत, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से किए जाते हैं, या उसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व होता है। तो अब आप पूछेंगे कि ये जो 2 नंबर के पैसे हैं, वो 1 नंबर में कैसे बदल दिए जाते हैं, और कैसे 2 नंबर के जो सोर्स है उनको पकड़ा नहीं जा सकता, कैसे वो लगते हैं कि सही सोर्स से आए, 1 नंबर के सोर्स से आए। तो चलिए मैं आपको उसकी प्रक्रिया बताता हूं। तो देखिए, होता क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने इलीगल तरीके से 100 करोड़ रुपए कमाए। अब आप क्या करेंगे, कैसीनो चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? कैसीनो। वहां पे जाके आप गैम्बलिंग करेंगे। आपको मालूम है, आपने पिक्चरों में देखा होगा कि जब कैसीनो में गैम्बलिंग करने के लिए जाते हैं, तो आपको पैसे देके कुछ सोने के बिस्कुट मिलते हैं, है ना। अब मान लीजिए आपने 100 करोड़ के सोने के बिस्कुट ले लिए, और आपने उसमें से मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 करोड़ की गैम्बलिंग करी। 80 करोड़ तो अभी भी आपके जेब में है। आप सिर्फ 20 करोड़ की गैम्बलिंग कीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, वापस जाइए काउंटर में, अपनी क्या करिए, बिस्किट वापस करिए और अपने 80 करोड़ रुपए वापस से ले लीजिए। तो इस तरीके से आप बोल दीजिए कि हमने ये पैसे जो है यहाँ पे गैम्बलिंग के माध्यम से जीते हैं। तो इस तरीके से आपके देखिए 100 करोड़ रुपए थे, 20 करोड़ रुपए आपने लगाए, मान लीजिए वो 20 करोड़ हार गए, तो भी तो 80 करोड़ आपने लगाए नहीं और जेब में रखे रहे, और वापस से बिस्कुट देके आपने उसको 1 नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो इस कैसीनो के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए और भी प्रक्रिया होती है, जैसे आप अपने डर्टी मनी को, इलिसिट मनी को, इलीगल मनी को क्या करिए, किसी तरीके से बैंक में, या डर्टी मनी इंटीग्रेट्स इनटू फाइनेंशियल सिस्टम में डाल दीजिए। कैसे डाल सकते हैं? अब आपके पास मान लीजिए 100 करोड़ आ जाते हैं, तो आप अपना खुद का बैंक खोल लीजिए और उस बैंक के माध्यम से सही जगह पे क्या करें, अपने पैसे निवेश कर दीजिए। दूसरी चीज और क्या कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में पैसे लगा दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करिए, अपने पैसे के माध्यम से कैश देके क्या करिए, एक घर खरीदिए और उस घर को जल्दी से दूसरे व्यक्ति को बेच दीजिए, और फिर जो पैसा आया उसको जाके अपने लेजिटिमेट अकाउंट में डाल दीजिए। और इसी तरीके से क्या किया जाता है, इलीगल मनी को सही मनी में बदला जाता है, और इसे ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ डर्टी मनी कलेक्ट किया, उसको बैंक में डाला, बैंक के माध्यम से अब आप देखिए क्या करिए, आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, इलीगल मनी को क्या एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में घुमाया जाता है। जैसे यहाँ बैंक में आया, इससे एक्स बैंक में गया, फिर से उसको ऑफशोर भेजा गया, फिर उसको वाई बैंक में भेजा गया, फिर से एक्स बैंक में भेजा गया, और इस तरीके से आपके पास आ गया मनी। तो अब इतने अकाउंट बदल चुके हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सही सोर्स क्या है, इलीगल सोर्स क्या है। तो इस तरीके से उसको व्हाइट में बदला जाता है, और फिर आप अपनी जरूरत की चीजें, आपको जिन भी चीजों में लगाना है, गाड़ी खरीदना है, या जिस तरीके से गलत क्राइम में भी लोग लगा सकते हैं। तो अब देखिए, ये प्रोसेस होती है इलिसिट एक्टिविटी, मतलब तस्करी करके ड्रग की, इनसे माध्यम से पैसे आए। अब उस पैसे को आपने किस में कर दिया, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है आपने उसको सही फाइनेंशियल सिस्टम
सिस्टम में डाल दिया, उसको डिस्पोजल कर दिया बल्क कैश को। फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब होता है एक बैंक से दूसरे बैंक, तीसरे बैंक, पूरे विश्व में उस पैसे को घुमाते रहिए और लास्ट में क्या कीजिए, अपने लेजिटिमेट अकाउंट के माध्यम से उसको निकाल कर अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। तो इसके लिए आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो नो टैक्स देश हैं, जहां पे टैक्स हेवन देश है, जहां टैक्स नहीं लगता, तो लोग अपने 100 करोड़ उस देश में चले जाते हैं, उनको वहां टैक्स नहीं देना पड़ता है और फिर वो क्या करते हैं, वहां से टैक्स हेवन के माध्यम से वापस से अपने देश में पैसे ले आते हैं और इस तरीके से उसको लीगल में बदल लेते हैं। अब देखिए, अब आज की न्यूज पे बात करता हूं। तो अभी बीजेपी क्या करने जा रही है, कंप्लेन फाइल करने जा रही है अगेंस्ट दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जी और उनके मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी। अभी ये जो सत्येंद्र जैन जी है, इलीगल एक्टिविटी, यही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में क्या है, तिहाड़ जेल में बंद है। और अभी क्या हुआ है, इनका एक तिहाड़ जेल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि अपने फुट मसाज करा रहे हैं किसी से और इस तरीके से जेल में क्या हो रहा है, इनको बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं दी जा रही है। ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहा है, परपटेड वीडियो है जो आप देख सकते हैं जाके नेट पे। अब देखिए, बीजेपी ने कहा है कि जो सत्येंद्र जैन ने नॉट ओनली वायलेटेड वेरियस रूल्स एंड सेक्शन ऑफ दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000 बट इज आल्सो ट्राइंग टू सेट अप अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट एट तिहाड़ जेल। अब आपको मालूम है, जेल में इस तरीके से वहां पे देखा जा रहा है कि ये लेट के किताब पढ़ रहे हैं और एक व्यक्ति आके इनकी फुट मसाज कर रहा है। तो इस तरीके की सुख सुविधा जो है, वो वैसे भी दिल्ली के जो रूल्स हैं, जो दिल्ली प्रिजन एक्ट बना है, कानून के खिलाफ है। और दूसरी चीज, ये बहुत रॉन्ग मैसेज भी कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है और जा रहा है। अब आप आगे देख सकते हैं, फर्दर नोटिंग दैट अरविंद केजरीवाल इज नॉट टेकिंग, ऐसा कहा जा रहा है जो अरविंद केजरीवाल है वो वहां के सीएम है और सत्येंद्र जैन जी उन्हीं की पार्टी के और उन्हीं उधरी की सरकार के क्या मिनिस्टर हैं। तो ये बोल रहा है, बीजेपी का ये कहना है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है अरविंद केजरीवाल जी। और ऐसा भी कहा जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसलिए एक्शन नहीं ले रहा है, उनका भी मनी लॉन्ड्रिंग से लेना देना है और वो उनके कलेक्शन एजेंट है, इसलिए वो उनके खिलाफ नहीं ले रहा है, ऐसा बीजेपी का कहना है। और इसलिए उनको वीवीआईपी फैसिलिटीज भी दी जा रही है जेल में। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो केजरीवाल जी हैं, उनका जैन के हवाला ट्रांजेक्शन में उनका भी लेना देना है, जो मैंने आपको बताया, इसलिए उनको कैबिनेट से भी रिमूव अभी तक नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि अभी हाल ही में क्या हुआ था, जो वहां के सुपरिटेंडेंट थे तिहाड़ जेल के, अजीत कुमार जी, उनको भी सस्पेंड किया गया है। किस लिए सस्पेंड किया गया है, क्योंकि अलिज्ड वीआईपी ट्रीटमेंट टू जैन, जो सत्येंद्र जैन जी है उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, इसलिए वहां के सुपरिटेंडेंट को क्या कर दिया, अभी वहां पे उसको क्या कर दिया, सस्पेंड किया गया है। और आप देख सकते हैं कि ईडी जो है, आपको मालूम होगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत में जो पूरे काम देखती है वो ईडी देखती है। तो ईडी ने क्या है, उन्होंने भी ये बोला था कि अलिज मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो सत्येंद्र जैन जी है, जिनको अभी क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उनको उनके ऊपर अभी चार्जेस चल रहे हैं, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। तो उनको बोला गया वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तिहाड़ जेल में, जैसे उनको हेड मसाज, फुट मसाज, बैक मसाज दी जा रही है। और इनका, और इस चीज का जो ईडी ने बोला, उसका प्रूफ भी सबमिट किया है किसको, दिल्ली मिनिस्टर को, लग्जरियस लाइफ इन जेल। मतलब इनने क्या किया, फाइनेंशियल प्रोब एजेंसी ने उसके एविडेंस भी सबमिट किए किसको, दिल्ली मिनिस्टर को, और दिखाया गया कि उनको कितनी लग्जरियस लाइफ जेल में दी जा रही है। तो इस तरीके की अभी कंप्लेन फाइल की गई है। तो आई होप आपको मनी लॉन्ड्रिंग समझ आया होगा, ब्लैक के मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना कैसे किया जाता है, उसकी कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। और आप देख सकते हैं, मोगेम्बो महाराज मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, लेकिन मैंने रोक लिया कि फंस जाओगे, जेल जाओगे। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।